नमस्कार, मैं हूं विवेक त्रिपाठी और एस्ट्रोलॉजी आईक्यू में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बोर्ड के साथ हूं। आज फिर बताने वाला हूं कुछ आपको खास कि आखिर सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी किस तरह से न्यूमरोलॉजी से अलग है, या कह सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी को क्यों नहीं फॉलो करना चाहिए। एग्जाम्पल के साथ मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर। तो हमारे पास मार्कर है, बोर्ड है, समझाऊंगा कि कैसे सिग्नेचर के पैटर्न से हम ग्रहों को पहचानते हैं। जो न्यूमरोलॉजी में हम अंक को देखते हैं, तो वहीं सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में हम जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके पैटर्न से हम जानते हैं ग्रह कौन से हैं। इसीलिए जब हम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग सिग्नेचर बनाना शुरू कर देंगे तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का कोई रोल रह नहीं जाता, यानी कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी वर्क करेगी ही नहीं। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी पैटर्न पे काम करती है, उसकी डिज़ाइनिंग पे काम करती है, यानी कि हर एक पैटर्न, अल्फ़ाबेट्स के जो पैटर्न होता है हम जिस तरह से बनाते हैं वो अपने आप में एक ग्रह को इंडिकेट करता है। वो ग्रह कौन से होते हैं, उन ग्रहों से कैसे हमारी लाइफ में फ़र्क पड़ता है। अगर हम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर अपना साइन बनाने लग गए, अक्षर का रिपीटिशन करने लग गए, कोई नया अक्षर लेकर के आ गए, तो यानी कि हमारे ग्रहों में भी फ़र्क पड़ जाता है सिग्नेचर में। तो आज आपको बताते हैं कि आखिर क्यों नहीं करना चाहिए, समझाते हैं आपको, ज़्यादा समझ में आगे जब हम एग्जाम्पल देकर समझाएंगे। मान लेते हैं कि हमारा नाम मनोज है और एक मनोज। अब मनोज नाम न्यूमरोलॉजी में क्या होता है कि आपसे कह दिया गया भाई मनोज नाम तो 18 पे आ रहा है, 9 टोटल 9 अंक हैं। तो पहले आपको समझाता हूँ कि कैसे न्यूमरोलॉजी में मनोज नाम का देखा जाता है। तो अब देखिए, हमने लिखा MA। हम आज मनोज नाम पे ही हम आपको साइन बना करके दिखाएंगे। M 4 पे आता है, A 1 पर आता है, N का अंक जो है वो 5 है, O का 7 है और J का 1। ठीक है, तो ये मनोज नाम का एक न्यूमरोलॉजिकली एक अक्षर हो गया, इन सब के अपने वैल्यू हो गई। तो 4 और 1 5, 5 5 10, 10 और 7 17, 17 और 1 18। तो 18 को अगर हम जोड़ते हैं तो 1 + 8 = 9। अब जो 9 नंबर है वो मंगल का हो गया। ठीक, मंगल यानी कि लाल ग्रह है ना। लाल ग्रह का मतलब एंगर है, जिसमें एग्रेशन है, एनर्जी, ये लेवल बहुत हाई है। तो ये साथ मनोज नाम वाला जो व्यक्ति है वो मंगल से कहीं ना कहीं रूल हो रहा है, अगर वो इस तरह से नाम लिख रहा है। लेकिन क्या, अब बात आती है सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की। हम यहाँ न्यूमरोलॉजी आपको नहीं समझा रहे हैं, लेकिन हाँ, न्यूमरोलॉजी से किस तरह से अंतर है वो हम आपको समझाना चाह रहे हैं। अब ये मंगल वाले हैं मनोज। अब किसी न्यूमरोलॉजिस्ट ने कहा नहीं 9 नंबर तो सपोर्ट नहीं करेगा, इसको 1 पे ले आइए। तो अब 1 पे लाने के लिए वो क्या कह देंगे कि आप यहाँ पे J1 और आप एक्स्ट्रा जोड़ दो, या यहाँ पे कोई सजेशन देगा कि 1 में एक एक्स्ट्रा A ले आइए, यानी कि M AA कर दीजिए, है ना। J में सिंगल रखने दीजिए और 1 को AA कर दीजिए, तो हमारा यहाँ पे 9 की जगह 10 हो जाएगा। तो यानी हम सूर्य से रूल होने लगेंगे। अच्छा, ये तो न्यूमरोलॉजिस्ट बोलेंगे। अब सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी कहती है कि नहीं, इसका कोई रोल ही नहीं है। इन अक्षरों के जो जो ये 4 1 5 7 1 18 और 9, इसका कोई मतलब नहीं है। ये बात सच है, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में इन सब का कोई भी मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है, अब आपको समझाना चाहते हैं ताकि आप समझ लें कि क्यों नहीं हमें न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग साइन बनाना चाहिए। देखिए, ये तो हो गया न्यूमरोलॉजी का पार्ट। अब हम आपको समझाते हैं सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी। हम क्यों कह रहे हैं बार बार, हम क्यों समझाते हैं बार बार अपने दर्शकों को, ताकि जो ये अभी तक ना ये एक भ्रम बना हुआ है, हम लोगों को गलत चीज़ें बताई गई, गलत पढ़ाया गया, उससे हटाना चाहते हैं। पहले था ना कि लाइन खींचो, 2 डॉट बनाओ। अरे लाइन तो मंगल होता है और डॉट शनि के होते हैं। 2 लाइन बना दिया, डॉट बनाया, डॉट के ऊपर लाइन बनाई, तो मंगल शनि में शत्रुता हो जाएगी। कभी ऐसा आदमी हमेशा कर्ज में रहेगा, हमेशा दूसरों का सपोर्ट चाहेगा, अफेयर अलग हो जाएगा। तो ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब गलत लोग बताते हैं। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है वही मैं समझाना चाह रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से। अब सोचिए, मैं सब चीज़ें बता रहा हूँ इसलिए ताकि लोगों का सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में भरोसा बढ़े और अपने सिग्नेचर को देख करके वो अपने साइन को, भविष्य को ठीक कर पाए। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अब यही मनोज नाम, ठीक, जिसका मूलांक, मतलब मूलांक तो नहीं, जिसका न्यूमरोलॉजिकली टोटल आ रहा था 9। अब मनोज नाम तो कई तरह से लिखा जा सकता है। अब मैं आपको यहाँ पर 4 5 6 तरह से दिखाता हूँ। देखिए, एक नाम हो गया, अब आपको मैं समझाता हूँ सिंपल। देखिए, एक M, ये जहां पर ये M मुड़ा हुआ है, देख लीजिए। ठीक, आप इसको देखिएगा, ये हमारा मनी बॉल से स्टार्टिंग हो रही,
एक एम ऐसे है, अब ये अंदर एक लाइन बन गई, अब ये अलग मतलब है। अब एक लाइन ऐसे है मनोज, अब ये लाइन अलग हो गई। देखिए मैं मनोज ही लिख रहा हूं, बार बार मैं मनोज लिख रहा हूं, लेकिन सबके मनोज के जो प्लेनेटरी कंडीशन है डिफरेंट डिफरेंट हो गई। ये पहले ही अक्षर से, पहले ही अल्फाबेट के आकृति से, उसके पैटर्न से ही हम समझ सकते हैं कि ये इसको क्या प्रोफेशन सूट करेगा, क्या बिजनेस सूट करेगा, किस लाइन में जाएगा। ये पहला अक्षर ही हमारे लिए लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सिग्नेचर का ये इंपॉर्टेंट। अब देखिए मैं फिर से समझाना चाहता हूँ अपने दर्शकों को, ताकि जो समझ सके कि किस तरह से हमें न्यूमरोलॉजिस्ट गलत सलाह देते हैं, जो नहीं देकर, मैं फिर से कहूँगा न्यूमरोलॉजिस्ट से अगर नहीं आता तो बिल्कुल भी सिग्नेचर पे सलाह मत दें। आप अपने नाम पे चलाएं, अपने मोबाइल न्यूमरोलॉजी पर चलाएं, उसको मैं भी फॉलो करता हूं। फॉलो करने का मतलब मैं उसके नियम को मानता हूं कि हाँ ये ठीक है। लेकिन सिग्नेचर में आप नाम को बढ़ा देना, घटा देना, ये सही नहीं, जब तक कि आपको सिग्नेचर के पैटर्न का प्लैनेट्स ना पता हो। यानी कि हर प्लैनेट अलग अलग पैटर्न को रूल करता है, फॉलो करता है। अब मैं समझाता हूँ, देखिए फिर से मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ मनोज नाम। अब एक मनोज हमने लिखा इस तरह से, ये अलग पैटर्न हो गया, ठीक। एक हमने एम ऐसे बनाया, फिर हमने लिखा, ये एक अलग पैटर्न हो गया। ये एम ए एन ओ जे लिखा, ये अलग पैटर्न हो गया। देखिए सब सिग्नेचर है, ठीक। अब आपको कहेंगे कि आप मुझे बताएं कि क्या क्या पैटर्न का मतलब है, अभी सब बता देता हूं, लेकिन आप पहले समझ लें अच्छे से कि मैं समझाना क्या चाहता हूं। अब हमने एक हम एम ऐसे बनाया, एम ए एन ओ जे। देखिए ये एक माउंटेन सरीका बना दिया, उनको चोट की तरह निकला हुआ, ये अलग मायने रख रहा, ठीक। एक हमने बनाया इस तरह से, एम लिखा, बिल्कुल नॉर्मल एम, लेकिन हमने नीचे से ना शुरू करके हमने 20 से शुरू किया। तो ये जितनी चीजें मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, ये सब पैटर्न सब ग्रहों को इंडिकेट करता है। तो ग्रह को किस तरह से बनाया जाए, ये सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का एक तरीका होता है कि हम सिग्नेचर में किस तरह से प्लैनेट्स के पैटर्न को डिसाइड करें, उसके प्लैनेट के पैटर्न को नहीं, प्लैनेट के सीक्वेंस को डिसाइड करें। ये उसी तरह है सिग्नेचर में, जैसे अगर हम वॉशिंग मशीन अपने किचन में रख दें, जहाँ पर हमें बालकनी या वॉशरूम में रखना चाहिए, हम फ्रिज को किचन की जगह या कहीं और उसकी जो अप्रोप्रिएट जगह उसकी जगह हम कहीं वॉशरूम में रख दें, तो क्या ये सही है? यही मैं बताना चाहता हूँ, हर प्लेनेट का एक सीक्वेंस होता, तरीका होता है, जो सिग्नेचर से तय होता है कि कैसे हम उसको बनाएं। और हम अपने सिग्नेचर में जब वो पैटर्न बनाते हैं तो उसी का असर पड़ता है। तो चाहे आप एक अक्षर एक्स्ट्रा बना दो या एक अक्षर को घटा दो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, सिवाय इसके कि जब तक कि आप उस ग्रह से जुड़ा हुआ पैटर्न को फॉलो नहीं करते। तो मैं आप सभी से ये कहूँगा कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी कहती है कि सिग्नेचर में पैटर्न को फॉलो करिए, ना कि उसमें एक अक्षर घटा करके एक अक्षर बढ़ा करके आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सिग्नेचर को ना बनाएं। अगर बनाएंगे तो यकीन मानिए आपको कभी भी कोई उसका फर्क नहीं पड़ने वाला। कभी भी लाइफ में आप कहेंगे नहीं सिग्नेचर बदल करके हमने अपना हम कैसे बदलें, या अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ पा रहा। क्यों? क्योंकि आप न्यूमरोलॉजी को फॉलो करें। जब तक न्यूमरोलॉजी को फॉलो करेंगे, यकीन मानिए, न्यूमरोलॉजी किसमें? सिग्नेचर में। न्यूमरोलॉजी को सिग्नेचर में मत लेकर के आइए, क्योंकि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी अलग विद्या है, न्यूमरोलॉजी अलग विद्या है। मैंने यहाँ पर सिर्फ मनोज नाम से बताना चाहा कि कैसे हम सिग्नेचर को ठीक कर सकते, कैसे हम अलग अलग मनोज के अलग अलग पैटर्न को मैंने बताया। अब सोचिए इसी में हमने क्या किया, एक लाइन बनाई, 2 डॉट बना दिए। अब ये मंगल की लाइन है, ये 2 डॉट शनि के हैं, ठीक है। हमने ये छोटा सा बना दिया, ये अलग इंडिकेशन है। हमने एक अलग यहाँ डॉट बना दिया, ये अलग इंडिकेशन है। अब इसी एम में हमने क्या किया, अब हमने एम लिखा, मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ, एम लिखा, ठीक, और नाम मनोज शर्मा है, हमने इसी एम से काटते हुए एस शर्मा लिख दिया, ठीक। अब ये भी अलग ग्रह को दिखाता है। कहने का मतलब ये है कि सिग्नेचर में कभी भी न्यूमरोलॉजी मत लाइए, पैटर्न को पकड़ना होता है। पैटर्न हम बनाएंगे जब सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो निश्चित रूप से रिजल्ट मिलेगा। और 101% है कि 100 दिन बाद जब आप साइंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, डेली 100 दिन तक कर लेंगे, जरूरी नहीं कि 108, 200 बार, 500 बार करें, 100 मिनिमम है, 100 बार करें, 100 दिन तक आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। और यही सब चीज़ें अब मैं अपने कोर्स में भी बताने वाला हूं। और कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी कोर्स
में कैसे जो मैं शुरू करने वाला हूँ, शुरू कर भी चुका हूँ, 2 बैच मेरे ख़त्म भी हो चुके, तो अब फिर से बैच सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का लाने वाला हूँ, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। आप उसमें जान सकते हैं कि कैसे सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में सिग्नेचर का महत्व है, उसके पैटर्न को समझा जाता है, पढ़ा जाता है। तो आज चर्चा यहीं तक, और मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों अलग अलग विद्या है, दोनों को एक साथ इसमें जोड़ करके नहीं चला जाता। तो आज चर्चा यहीं तक, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।